मूलम में तो क्षर और अक्षर द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अपने बारे में कहते हैं उत्तम है पुरुषस्तु अन्य है, मैं तो उत्तम पुरुष हूँ, मैं तो अन्य हूँ। यानी माया भी जो है वो मेरे अधीन है और जो जगत है वो तो बिल्कुल ही उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो एक हमारा खेल है। तो उत्तम है पुरुषस्तु अन्य। महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे कि ये जो उत्तम पुरुष है इसकी क्या विशेषता है। उत्तम है पुरुषस्तु अन्य है परमात्मे की उदाहरत है। उसका नाम क्या है? उनका नाम क्षर पुरुष है, माया का नाम अक्षर पुरुष है। आप अपना नाम भी तो बताओ। बोले परमात्मा आप जानते नहीं हो, परमात्मा मुझे कहते हैं। उत्तम है पुरुषस्तु अन्य है परमात्मे की उदाहरता है यो लोकत्रय माविष्य। आपका काम क्या है? क्योंकि माया वगैरह वही तो आपका सब काम कर देती है। बोले नहीं, माया जो मेरा काम करती है वो मेरा असली काम नहीं है। वो तो माया तो मैंने वैराग्य हो लोगों को इसलिए बनाई है ना, क्योंकि माया की जब थप्पड़ खाते हैं तब मेरी ओर आते हैं। तो अपने को उत्तम पुरुष बता के, परमात्मा बता के अब बता रहे हैं अपना कार्य। उत्तम है पुरुषस्तु अन्य परमात्मे की उदाहरता है यो लोकत्रय माविष्य विभर्तव्य ईश्वर है। मैं ईश्वर हूँ, मैं अव्यय हूँ और मैं इसका सबका भरण पोषण करता हूँ। क्षर और अक्षर जो है वो मेरी ही महिमा के कारण है। विभर्ति यानी अस्थि भांति प्रिय रूप से मैं ही इनको सत्ता, प्रियता और ज्ञान दे रहा हूँ। ये आज महर्षि इस श्लोक इस सब आज के पृष्ठ में बताएंगे कि कैसे ये सब हम लोगों का भरण पोषण वही पुरुषोत्तम यानी परमात्मा करता है। परमात्मा हमारा पोषण करना कभी नहीं छोड़ता। आज का शीर्षक है परमात्मा हमारा पोषण करना कभी नहीं छोड़ता। एष सेतुर विधरण है। परम पूज्य महाराज श्री श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं। वेद में ये बात आई है क्या कि यह परमात्मा स्वयं भवसागर में डूबते प्राणी के लिए पुल बन गया है। यानी भवसागर में डूबने की जरूरत ही क्या है? भवसागर को आपको पार करना है तो पुल के ऊपर आ जाओ, है ना, पुल से पार चले जाओ। एष सेतुर विधरण है। श्रुति कह रही है कि परमात्मा जो है वो स्वयं पुल बना हुआ है। भगवान ही धर्म की मर्यादा बनकर आता है। जिसे वह अपने समीप बुलाना चाहता है उसे बताता है कि यह करो, यह करो, मतलब इधर पुल से, ये पुल का रास्ता है, इधर चढ़ जाओ, और ये मत करो। तो दूसरा जो रास्ता है माया वाला वो मत पकड़ो, ये खाओ ये मत खाओ, है ना। तो जिससे हमारी सात्विक बुद्धि बनी रहे वो खाना है, और रासिक और तामसिक बुद्धि बनेगी तो जो परमात्मा कह रहा है तो हम कहना भी नहीं मानेंगे, है ना, अपनी बुद्धि से चलेंगे। तो ये खाओ ये मत खाओ, ये भी परमात्मा खुद बताएगा। ऐसे चलो ऐसे मत चलो, है ना, और ये बोलो ये मत बोलो। हाथ पकड़कर भगवान उसे बचा लेता है। ये है उसकी करुणा। ये भगवान ही पुल है और पुल पर चलने के लिए पकड़ने वाला डंडा भी भगवान ही है। अच्छा, पुल हो डंडा हो किंतु हमारे पैरों में चलने की शक्ति ना हो तो परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि वो शक्ति भी भगवान देता है। शरीर में पोषण वही पहुंचाता है। कैसे महाराज? यह देह पंचभूतों से बना है, अतः देह का पोषण पंचभूतों से ही होता है। यानी ये देह जो है इसमें पांचों भूत है। पृथ्वी का अंश इसमें है, जल का अंश इसमें है, अग्नि का अंश इसमें है, वायु है, सांस लेते हैं हम लोग, और अवकाश है। अब ये जो पंच महाभूत हमारे शरीर में हैं, पंच महाभूतों का अंश है, उसका जो पोषण है वो कहाँ से मिल रहा है? तो ये जो हम सांस ले रहे हैं, अगर ये समष्टि वायु ना हो, है ना, भोपाल में जो कांड हो गया था, वो जो गैस है एकदम विषैली गैस वो छूट गई। एक साइड बैटरी का जो था फैक्ट्री, तो उसमें से कुछ बड़ा भयंकर कांड हो गया। अब लोग भागे भागे भागे, कहाँ तक भागे बेचारे। तो कहने का मतलब ये जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है ठाकुर जी की कृपा से, उसी से हमारा पोषण हो रहा है ना। कितने लोग मर गए, कितने लूले हो गए, कितने लंगड़े हो गए, कितने, है ना। तो इसको नहीं भूलना चाहिए। अन्न, जल, उष्णता, वायु, अवकाश, है ना, भोजन देह को चाहिए।
मन के लिए प्रेम का भोजन चाहिए, और आगे बताएंगे बुद्धि के लिए ज्ञान का भोजन चाहिए। तो ये सब जो है कौन दे रहे हैं? भगवान। रसखान कवि की एक बड़ी सुंदर बात यहाँ महर्षि को याद आ गई, तो आप लोग सुन लीजिए। जा घट प्रेमन संचरे सो घट जान मसान। मसान कहते हैं शमशान को। तो रसखान कवि कह रहे हैं कि जिस घट में, जिस शरीर में, जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं है, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। तो वो वहाँ क्या है? बोले शमशान, समझो उसको। यहाँ घट का अर्थ यहाँ हृदय से लिया है। यहाँ घट का अर्थ हृदय से लिया है। मिथिलेश बता रही है कि जिस हृदय में प्रेम नहीं है ना, शरीर का मतलब शरीर में जो हृदय है वहाँ उसको घट कह रहे हैं। हम लोग वेदांती लोग घट यानी शरीर ही लेते हैं, पर यहाँ रसखान कवि जो है वो ठीक कह रही है मिथिलेश। तो वहाँ घट का अर्थ है हृदय। तो जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है, तो वो जो हृदय है वो क्या है? वो तो शमशान है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, वहाँ स्वयं महर्षि ने कर दिया है ना, आगे स्वयं महर्षि ने कर दिया। जिस शरीर में नहीं कहा, जिस हृदय में प्रेम नहीं है वह शमशान समझो। पिछली बार हमारे इसमें हम मेशानंद जी बैठते थे, तो हमारा भाव यही बनता था। क्या बनता था कि महाराज जी कभी कभी लोगों को कहते थे कि तुम सुनाओ, और स्वयं सुनते थे, है ना। तो अब महाराज जी को क्या सुनाएगा कोई, और महाराज जी सुनते थे ताकि कोई कुछ हम गलती करें तो महाराज जी बता देते थे कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे है। तो हमने कहा ये मेशानंद जी बैठते हैं ना, तो इससे हमको बल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ करते हैं, है ना, व्याख्या, तो कोई बड़े बुजुर्ग रहे तो उससे पता लगता है, उनको पता लग जाता है कि भैया यहाँ पर जो भाव है वो भाव गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि वेदांती तो पहले से ही शमशान ही है उनका हृदय, तो वहाँ पहले कह ही रखा है रसखान कवि ने कि जहाँ प्रेम नहीं है तो वहाँ तो मसान ही समझो। तो वहाँ घट का अर्थ हृदय है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है वह शमशान समझो। अच्छा, तो शमशान क्यों कहा रसखान कवि ने? कि वहाँ भूत प्रेत निवास करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, भूत प्रेत तो रहेंगे ही। शमशान के वो उनके रहने की जगह है भूत प्रेतों की। तो भूत प्रेतों के लिए तो, उनके लिए तो आनंद हो गया कि चलो एक जगह तो मिल गई, है ना। पर जो है समाज के लिए वो व्यक्ति जो है वो किसी काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि समाज को तो प्रेम चाहिए ना। तो जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान। तो भूत प्रेत वाले ही मिलेंगे अब समाज में। हम लोगों को कहाँ कोई प्रेम वाला, तो महर्षि जैसे महापुरुष, है ना, बुढ़िया बाबा जी, साईं, ऐसे ही जो महापुरुष है, अब कहाँ उनके ऐसे दर्शन होंगे। सब स्वार्थ, सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ का संबंध है। बुद्धि का, अच्छा, तो सब सुना दिया महर्षि ने, सब पंचमहाभूतों की बात कर दी, मन के लिए प्रेम का भोजन चाहिए ये भी कह दिया, पर बुद्धि की बात नहीं कही। तो महर्षि छोड़ेंगे नहीं। बुद्धि का भोजन ज्ञान है ना, तो वो भी परमात्मा उस रूप में है ही है। परमात्मा अस्थि भांति प्रिय के रूप में सबके हृदय में रहता है। बड़ी विलक्षण बात है। परमात्मा ने अपना अड्डा पहले से ही बना लिया है। अस्थि भांति प्रिय के रूप में सबके हृदय में पहले से ही विराजमान है। क्या करता क्या है वो वहाँ रह के? अस्थि के रूप में सत्ता प्रदान करता है, भांति के रूप में प्रकाश ज्ञान देता है। प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश का अर्थ ज्ञान, और प्रिय के रूप में आनंद बनकर सबका पोषण करता है, सच्चिदानंद। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि ये तो उसका सहज कार्य है। सच्चिद आनंद के रूप में सत्ता देना, ज्ञान देना और आनंद देना। समष्टिगत अस्थि भांति प्रिय से संबंध न हो तो व्यष्टि का जीवन ही न चले। हम लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये जीवन जो है वो कैसे संभव है? क्योंकि वो जो अस्थि भांति प्रिय जो समष्टिगत है उसका हमारे से संबंध बना हुआ है। जैसे ही संबंध कटा वैसे ही क्या होता है कि लोग ले जाके अपना, महात्मा है तो जमुना जी में,
और वैसे है तो गृहस्थ है तो अपना उसका राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि संबंध कट गया। तो कह रहे हैं कि समष्टिगत अस्थि भांति प्रिय से संबंध न हो तो व्यष्टि का जीवन ही न चले। तो जीवन जो है, हमारी सत्ता, हमारी प्रियता और हमारा ये जो ज्ञान है वो निरंतर हमको समष्टि से मिल रहा है। दृष्टांत देके समझा रहे हैं, समष्टि वायु न मिले तो श्वास कैसे चल सकता है। वही मैंने भोपाल का कांड बताया कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रही और जब वो पॉइजनस गैस, वो विषैली गैस जो है वो चारों ओर फैल गई तो तुरंत लोग मर गए। बहुत लोगों ने, मतलब पता लग रहा है ना कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत लोगों ने भागने की कोशिश की और गैस तो वायु की गति से चलती है ना, कितना भागे बेचारा। परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको पुष्टि देता है। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में महाराज जी इसको समेट रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आज के पृष्ठ में मैंने जैसे बताया कि उत्तमः पुरुषस्तु अन्य है, अपना परिचय दे रहे हैं भगवान। मैं तो अन्य ही हूँ, मैं क्षर भी नहीं हूँ, अक्षर भी नहीं हूँ, पर अक्षर और क्षर मेरे कारण से ही है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, परमात्मे तु उदाहरित है। तो आप अन्य हैं तो आप ठीक है, आपका परमात्मा नाम है, आप करते क्या हो? तो यो लोकत्रयमाविश्य, तीनों लोक में आविष्ट होकर यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य, उसका मैं पोषण करता हूँ। मुझे ही ईश्वर कहते हैं और मैं ही अव्यय हूँ। इसकी व्याख्या अब महाराज श्री करेंगे। परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको पुष्टि देता है। यो लोकत्रयमाविश्य, आविश्य यानी प्रविष्ट होकर क्या कर रहा है? सबको पुष्टि देता है। सबको यानी सिर्फ हम लोगों को नहीं, प्राणी मात्र के लिए। उन्हें एक कीड़ा भी चल रहा है, एक मक्खी भी, एक है ना छोटी से छोटा जीव, ऐसे जीव है यहाँ पर जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, है ना। तो वो जो है वैज्ञानिक लोग उसमें देखते हैं, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र। तो सूक्ष्म वीक्षण यंत्र में देखेंगे तो एक अपना जो है ना खून की बूंद जो है उसमें लाखों जो है कीटाणु हैं। तो इस प्रकार इन सबको पोषण कौन दे रहा है? पोषण स्वयं ठाकुर जी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तीनों लोकों में, यानी स्वयं परमात्मा अपना परिचय दे रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबको पुष्टि देता है। अब पुष्टि का अर्थ महाराज के शब्दों में सुनिए, बहुत ही सुंदर है। पुष्टि का अर्थ है कि हमसे भूल पर भूल होती चली जाती है। कैसे महाराज? दृष्टांत दे रहे महाराज। जैसे हमसे पैर रखने तक में भूल होती है ना। महात्मा के सामने बैठे हैं, पाँव महात्मा के सामने कर रखे हैं, है ना। तो ये क्या है? बोले हमसे पैर रखने तक में भूल होती है। अच्छा, हम बोलने, हंसने, बैठने, चलने, सोचने, समझने, सब में भूल ही भूल करते रहते हैं। बोलने में क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, हाँ, भूल हो गई महाराज। हंसने में, है ना, अब कहाँ द्रौपदी को जहाँ नहीं हंसना था वहाँ हंस दी। अंधे का बेटा अंधा। अब दुर्योधन को क्या पता था कि यहाँ पानी नहीं है? वो बेचारा धोती ऊपर करके चला। चलो उतना तो वहाँ पानी था नहीं, वो तो फर्श ही थी। पर अब जहाँ पानी था वहाँ फर्श दिखे, और वहाँ वो काहे को वो कुछ करता, मतलब धोती होती काहे को उठाता? वहाँ तो पानी दिख ही नहीं रहा था, फर्श दिख रही थी। चल पड़ा तो फर्श नहीं थी, वो तो पानी था, गिर गया उसमें पानी में। और पानी में गिर गया तो ये लोग वहाँ से देख रहे थे, है ना। तो हंस बैठे। अब हंस पड़े, वो महाभारत का जड़ हो गई वही। तो जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंस गए। तो यानी द्रौपदी की बात छोड़ दीजिए, हम लोग भी जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंस देते हैं। बैठने चलने में भी हमारी कितनी गलतियाँ होती हैं वो महापुरुष बताएंगे। क्योंकि महाराज जी को एक व्यक्ति ने कहा, कोई साधक थे, तो बोले महाराज आप हमेशा हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं, हमको बताइए तो सही कि हमारी क्या गलती होती है, हमसे क्या भूलें होती है, आप बताओगे तब ना हम उसको ठीक करेंगे। महाराज ने कहा नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम जैसे करते हैं वैसे ठीक है। बोले नहीं महाराज, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप जब तक नहीं बताओगे हम सुधरेंगे कैसे?
बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया, बहुत मना किया, महाराज नहीं माने। महाराज कहा ठीक है, कल से देखेंगे। अब वो तैयार हो गया कि भाई कल से महाराज बताएंगे हमको। तुम बताना शुरू किया महाराज ने, है ना, तुम्हारे बैठने में ये गलती है, तुम जा रहे हो तो तुम है ना उल्टा करके पीट करके जा रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, तुम आए तो कैसे गलत आए, है ना। अब इतने 4-5 बातें बता दी महाराज ने, वो तो हैरान हो गया, उसको तो लगा कि हम तो बिल्कुल सही हैं। तो अब जब महाराज बताते गए हैं तब उसको धैर्य छूट गया। बोले महाराज हमारे में आपको गलतियाँ ही गलतियाँ दिख रही, कोई हमारे अब महाराज ने तो उसको मना किया कि भाई हमको मत बाध्य करो बताने के लिए। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं कि पुष्टि का अर्थ है कि हमसे भूल पर भूल होती चली जाती है। और ये महात्माओं का काम थोड़ी कि आपको बतावें। तो जैसे हमसे पैर रखने तक में भूल होती है, हम बोलने, हंसने, बैठने, चलने, सोचने, समझने, सब में भूल ही भूल करते रहते हैं। पहले हमारे गोपालगढ़ में आते थे श्याम जी रचना, तो हम बता देते थे भाई तुम्हारी ये भूल है। फिर बाद में धीरे धीरे हमको भी समझ में आने लगा कि भाई ये सब बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं व्यक्ति को समझ में आवे, है ना, सत्संग करे और समझ में आवे, क्योंकि भूल तो सबसे होती है, हमारी से भी होती है। तो इसलिए वो बताने की महाराज ने ठीक कहा कि धीरे धीरे सत्संग करते रहो। एक जैन करके जापान की घटना है, छोटी सी सुना देता हूँ। तो वो व्यक्ति गुरु की तलाश में था और बहुत खोजा, वहाँ जैसे गुरु होते हैं तो नहीं उसको सब सफलता मिली। अंतिम में जाके जो उसके हृदय में था ऐसे एक महात्मा मिल गए। तो अब उसकी इतने वर्षों की खोज जो सफल हुई तो वो तो बहुत खुश हो गया। महात्मा जी को प्रणाम किया, महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बोले मैं यहाँ रहूँगा, अपना साधन भजन करूँगा। बोले बेटा करो, बड़े प्रेम से करो। अब वो जो है अगले दिन पहुँच गया, है ना, अगले दिन पहुँच गया और बोले कि महाराज मैं ये कापी किताब ये पेंसिल लाया हूँ, तो आप हमको बता दीजिए कि यहाँ रहते हुए हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो महात्मा ने, वहीं नदी थी बगल में, तो वो कलम और उसकी जो है किताब तो नदी में फेंक दी। बोले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमको देखो, है ना, और अपना रहो यहाँ, बस साधन भजन करो। अब वो बड़ा हैरान कि हमारी कापी पेंसिल तो वहाँ नदी में फेंक दी और कह रहे कि हमको देखो और अपना साधन भजन करो। तो वो भी तो बेचारा काफ़ी कई वर्षों तक ढूंढा ना गुरु को, तो उसको लगा कि ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमको देखो और साधन भजन करो। तो उसने एक प्रश्न किया, बोले कि उसका प्रश्न भी बड़ा मज़ेदार था। बोले कि क्या आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती क्या? आप कह रहे हो कि हमको देखो और हम साधन भजन करो, तो क्या आपसे कभी गलती नहीं होती? महात्मा ने कहा कि हम होवे तब तो गलती होवे ना, मैं हुई नहीं तो गलती कहाँ से होगी? तो वेदांत का उत्तर दिया, यानी अपना अस्तित्व जिसने मिटा दिया है, जो गुरु से एक हो गया, ईश्वर से एक हो गया है, उसमें गलती क्या होनी है? तो वहाँ भाव ये था कि हमको देख के और सीखो। तो इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि पुष्टि का अर्थ है कि हमसे भूल पर भूल होती चली जाती है। पर जैसे वो व्यक्ति ने आग्रह किया महाराज से कि हमको आप बताइए, तो अब बताए तो बोले कि आपको हमारे में कोई गुण दिखता ही नहीं है क्या, सब दोष ही दोष दिखते हैं। तो ये है हम लोगों की स्थिति। तो इसलिए बस महापुरुषों का जीवन देखें और देख के सत्संग करते करते बातें समझ में आने लगेंगी। तो भूलें तो होंगी, पर ये सब होने पर भी परमात्मा हमारा धारण पोषण बंद नहीं करता। महाराज को बात मुख्य ये बतानी है कि कितनी भी भूलें हों, कितनी भी गलतियां हमसे हो, है ना, पर ये परमात्मा की विशेषता देखिए कि परमात्मा हमारा धारण पोषण बंद नहीं करता। इसी में वाल्मीकि रामायण का एक पृष्ठ आएगा जहाँ पर महाराज श्री ने उड़िया बाबा से पूछा कि ये निर्गुण जो है वो निर्गुण की कृपा कैसे होती है। महाराज श्री का प्रश्न था उड़िया बाबा से कि निर्गुण जो है, निर्गुण निराकार जो ये निर्विशेष वेदांती लोग कहते हैं, वो कृपा कैसे करेगा। तब उड़िया बाबा ने समझाया कि देखो, निर्गुण निराकार निर्विशेष जो परमात्मा है, उसकी कृपा यही है कि वो अपना जो अस्थि भांति प्रिय,
यानी सच्चिद आनंद जो है ना, तो अपनी सत्ता वो आपको देते रहेगा, अपना ज्ञान जो है वो आपको देते रहेगा, और आनंद जो है उसकी स्फुरना कभी आप में बंद नहीं होगी। इसी को महर्षि कह रहे हैं कि यह सब होने पर भी, यानी हमारे द्वारा गलतियों पर गलतियां होने पर भी परमात्मा हमारा धारण पोषण बंद नहीं करता। तो उसी को ऊपर महर्षि ने बताया कि समष्टिगत अस्थि भांति प्रिय से संबंध हमारा हमेशा बना ही रहेगा। व्यष्टि दुष्ट से, यानी बिन लादेन जैसा दुष्ट जो है व्यक्ति, अमेरिका में जो 2 बड़ी बड़ी जो थी मीनारें, कितना 100 मंजिल से भी ज़्यादा है ना, एक एरोप्लेन गया है ना अंदर से, और दोनों की दोनों इमारतें ख़त्म। कितना क्या उसने नहीं किया है ना, पर उस दुष्ट को भी भगवान जो है अस्थि भांति प्रिय के रूप में, यानी सत्ता उसको भी दे रहे हैं, उसको भी ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे ये ख़त्म करना है। अब वो ज्ञान दे रहे हैं, यानी भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करो, पर चूँकि उसकी वासना है ख़त्म करने की, तो अस्थि भांति प्रिय सबका पोषण वो कर रहा है। तो हम लोग कितनी गलतियां कर रहे हैं, तब भी हमारा धारण पोषण नहीं बंद करता। इधर देखो, बिल न चुकाए जाने पर भी परमात्मा की ओर से आने वाली बिजली की लाइन नहीं कटती। हम कहाँ, यानी बिल न चुकाने का मतलब, व्यक्ति आजकल आपको मिलेंगे समाज में जो कि 24 घंटे में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते, है ना, नास्तिक। तो कहाँ बिल चुका रहे हैं, कह रहे हैं भगवान को कि आप हमारे पर इतनी कृपा कर रहे हो, कुछ नहीं। तो बिल न चुकाए जाने पर भी परमात्मा की ओर से आने वाली बिजली की लाइन नहीं कटती। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक महात्मा ने कहा तपस्या करके, जब भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो बोली ये सृष्टि जो आप चला रहे हैं वो मेरे को कुछ दिनों के लिए दे दीजिए, मैं चलाऊँगा। भगवान ने बहुत मना किया, नहीं माना तो फिर भगवान ने कहा चलो 1 दिन के लिए तुम चला लो, उसके बाद हम देखेंगे। तो 1 दिन के लिए उसने सब, पहले तो जितने नास्तिक थे सबका खाना बंद किया, है ना, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। यानी बड़ा विलक्षण उसने, सब त्राही मच गई संसार में कि क्या बात हुई, ये संसार का जो है अवश्य किसी और के हाथ में चला गया है कंट्रोल, है ना। तो भगवान के पास जब आई खबर कि भाई बड़ी त्राही मची हुई है, ऐसे इसने जो है 1 दिन के लिए आपने जो चाबी दी है वो बहुत गड़बड़ कर दिया। तो भगवान ने चाबी ले ली, बोलिए तुमसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बिल न चुकाए जाने पर भी परमात्मा की ओर से आने वाली बिजली की लाइन नहीं कटती। ध्यान देना, हम लोग भले भूल जाएं उनको नमस्कार करना, है ना, उनको प्रणाम करना, उनको धन्यवाद देना, पर परमात्मा कभी भी अपनी बिजली की लाइन नहीं काटेगा। हमारी ओर से सब प्रकार की विमुखता होने पर भी ईश्वर विमुख नहीं बनता। दृष्टांत, बच्चा माँ को मारता है, नोचता है, दांत से काट भी लेता है, छोटा बच्चा है ना, स्तनपान कर रहा है ना, काट लेता है स्तन को, माँ को मारता है ना, नोचता है, किंतु माता उसे चपत भले मार दे, दूध पिलाना बंद नहीं करती। ये है माँ का स्वभाव। परमात्मा का जो है माँ का स्वभाव है, माताओं की माँ है। इसी प्रकार परमात्मा हमारा पोषण करना कभी नहीं छोड़ता। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ आया यो लोक त्रय महाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। अव्यय और ईश्वर 2 बातें, तो 2 शब्दों की व्याख्या महर्षि अंत में कर रहे हैं। तीनों लोगों का पोषण परमात्मा करता है, तो उसका कोष कभी समाप्त भी हो जाएगा, कोई प्रश्न कर सकता है। तो उसके प्रश्न का उत्तर अभी बाद में देंगे। पहले कह रहे हैं कि कभी बिजली की कटौती के समान पोषण में कटौती करेगा परमात्मा, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं नहीं, वो पोषण कर रहा है तीनों लोगों का, पर उसका कोष कभी घटता नहीं है। क्यों? मूल श्लोक में है, भगवान खुद कह रहे हैं मैं अव्यय हूँ। अव्यय हूँ मतलब हमारा जो कोष है वो कभी घटेगा नहीं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जा। सरस्वती जो है, ये ज्ञान जो है हम लोग देते हैं लोगों को, हम लोग मतलब आप लोग भी, तो इसकी बड़ी विलक्षण माया है। क्या कि जो जो इसको खर्चोगे त्यों त्यों बढ़ेगा, और नहीं खर्चोगे तो ये घट जाएगा।
तो इसलिए भगवान तो खर्चते ही रहते हैं और वो घटना नहीं है, बढ़ता है वो। उसके कोष को कोई लूट लेगा, चुरा लेगा, ये भय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर है ना, ईश्वर है यानी स्वामी है, सब वस्तुओं का स्वामी है। परमात्मा देश काल वस्तु सबका स्वामी है। तो ये सबके स्वामी में ये सामर्थ्य होता है कि कोई उसकी चोरी क्या, कुछ कोई भय नहीं है उसको, है ना। हम लोगों को भय लगता रहता है क्योंकि हम लोग ईश्वर थोड़ी है, पर ईश्वर को क्या भय है? उसके कोष को कोई लूट लेगा, चुरा लेगा, ये भय भी नहीं है क्योंकि ईश्वर है, परमात्मा देश काल वस्तु सबका स्वामी है। तो इस प्रकार आज हम सत्र को यही विराम देते हैं। जो आनंद रस रत्नाकर तो हमारा चलता रहेगा, और अब वहाँ जो गोपालगढ़ में पहुँच पाएंगे, है ना। गुड्डी कह रही थी तो गुड्डी के लिए फिर समय 10 बजे का रख देंगे, आधे घंटे का, है ना। यानी कुछ लोग जल्दी नहीं आ सकते क्योंकि हमारा शाम जी का समय जल्दी का है, टहलने भी जाते हैं हम लोग, तो सुबह का तो हम अपना कर ही लेंगे नियम। और अब गुड्डी बगल में रहती है और तो हमने कहा ठीक है 10 बजे आ जाएंगे तो ठीक है, उस दिन कर लेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।